गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपका करा था क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो अब हम जो आपका जंतुओं का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसी में आगे हम सबसे पहले देखेंगे आपका कि हम सबसे पहले आपका जो हमारे एनिमल्स हैं तो हमने उनको मेन दो क्लासेस के अंदर बांटा हुआ है, एक तो कॉर्डेट्स और एक नॉन कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपके 10 फाइलम आते हैं। सबसे पहला है आपका पॉरीफेरा, नंबर 2 पे है आपका सिलेंट्रेटा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर आपका है निमेटोडा या फिर हम इसको बोलते हैं एस्केहेल्मिन्थेस, फिर आपका आ गया एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन प्रोटोकॉर्डेटा और उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा बिल्कुल अलग क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम करेंगे, सबसे पहला हमारा है पॉरीफेरा। देखो पॉरीफेरा में नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा पोर। तो पोर का मतलब आपको क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। तो इनकी पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि इनकी पूरी बॉडी में क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो मेनली किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ सेल्स आपस में मिलके एक पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, और इसमें ये कौन से होते हैं आपके, बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और इनकी क्या होती है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल और सरल होता है। ठीक है, अब ये आधार से अपने मतलब किसी भी, जैसे ये पानी में प्रेजेंट होते हैं आपके, तो वहाँ पर किसी पानी में आधार से चिपके रहते हैं, या तो किसी चट्टान पे या किसी पत्थर पे या फिर मिट्टी के ऊपर ये चिपके हुए रहते हैं। फिर इसके अंदर आपका क्या होता है, कुछ आपके इसमें कंटिकाएँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस कंटिकाएँ का काम क्या होता है, वो आपका इसके बाह्य कंकाल बनाते हैं। इसका बाह्य कंकाल मतलब जो एक्सटर्नल इसका स्केलेटन है वो बनाने का काम करते हैं। इनके अंदर जो पोर है, जो मैंने आपको छिद्र बताए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं। पोर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं। इनके अंदर कोई भी आपको पता है सीलोम नहीं पाई जाती है। सीलोम कहाँ पर पाई जाएगी, बहुत आगे जाके। अभी किसी में भी कोई सीलोम नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और आपका क्या होता है, जो ये छेद है, जो ये ऑस्कुलम है, इनके थ्रू क्या होगा आपका, जैसे पानी आता रहेगा, पानी आएगा आएगा आएगा, और एक जो मेन ऊपर ऑस्कुलम बड़े वाला मुंह होगा उसके थ्रू आपका सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होती है, ये स्क्वीज़ होती है। जैसे पहले खुली, जैसे हमारा स्पंज होता है, स्पंज को हम जैसे पानी में डुबोते हैं तो वो डूबने के बाद क्या करता है, बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख लेता है, और फिर जब हम उसको प्रेस करते हैं तो सारा पानी उसके अंदर से स्क्वीज़ होके बाहर आ जाता है। तो सेम आपका स्पंज, यही वो जो आपके पॉरीफेरा होते हैं, इनका भी काम यही होता है कि अपने अंदर पानी भर लेते हैं और फिर उसी पानी को अपनी कोशिकाओं को देते हैं। वो उसमें से ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं और जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो अलग कर लेते हैं। उसके बाद ये स्क्वीज़ होते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये सारा पानी बाहर चला जाता है और फिर वो नया पानी अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पॉरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल थे, इस टाइप के ये दिखते हैं पॉरीफेरा आपके। अगला आपका कौन सा आ गया, सीलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको नाम से भी पता लग रहा है सीलेन, तो सिलोम हो गया इसका मतलब। तो जो इसकी सिलोम है वो क्या है, खोखली है। तो ये अंदर से कैसे होते हैं, अंदर से ये खोखले होते हैं। इसके अंदर आपका जो बाह्य स्तर है वो आपका किससे बना होता है, एक्टोडर्मिस से, और अंदर का जो स्तर होता है वो किससे बना होता है, गैस्ट्रोडर्मिस से। मतलब इसके अंदर आपका एक्टोडर्मिस तो है पर एंडोडर्मिस और मेटोडर्मिस अलग अलग नहीं है। अंदर वाली जो लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस है, केवल सिंगल लेयर हो गई। ठीक है, पिछली वाली में हमने देखा था टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब सेल्स पाई जा रही थी। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें आपके टिश्यूज़ का बनना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर की साइड इनका क्या होता है, सिर होते हैं, और उनके ऊपर क्या लगे होते हैं आपके टेंटिकल्स, जिनको हम बोलते हैं स्पर्शक। टेंटिकल्स का आपका क्या काम होता है कि ये किसी भी चीज़ को सेंस कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं पानी में और इसको क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं। जैसे ही इनको कब पता लगता है कि कोई खाना आ रहा है तो ये उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इनके अंदर जो दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, दंश कोशिकाएँ क्या करती है, इनको डंक मारने में हेल्प करती है। जैसे भी इन्होंने किसी को कैप्चर किया, मतलब इन्होंने कोई खाना जा रहा था इनका, इन्होंने उसको कैप्चर किया, पकड़ा, तो ये क्या करती है, अपने दंश कोशिकाओं से उसके अंदर क्या करती है, मतलब उसको मार देती है, जिससे कि क्या हो, वो मूर्छित हो जाता है और जिससे कि ये इनको खाने में आसानी रहे। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपकी कोरल रीफ रहती है। आपने सुना भी होगा कि कोरल रीफ क्या होती है, कि बहुत सारी जो आपने पानी के अंदर देखते होंगे आप, रंग बिरंगी बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो हम उनको कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रा और जेलीफिश। सी एनीमोन, आपने हाइड्रा और जेलीफिश का नाम बहुत कॉमनली सुना होगा। ये आपका हाइड्रा का स्ट्रक्चर है और ये आपका जेलीफिश का स्ट्रक्चर है।
अगला हमारा हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब प्लेटी मतलब आपका हो गया चपटे, प्लेट लाइक, और हेलमिन्थ का मतलब आपका हो गया क्रीमी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चपटे क्रीमी, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फिर इनके जो बॉडी होती है वो किस तरीके से होती है, हम इनको टेप वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, टेप लाइक इनकी बॉडी होती है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट बॉडी होगी, टेप लाइक, और हिंदी में इनको बोलते हैं फीता क्रमी। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल होती है, मतलब इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। इसकी अब बॉडी में 3 लेयर बन चुकी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मतलब बॉडी बिल्कुल अलग अलग 3 लेयर्स में डिवाइड हो गई है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। पर इनके अंदर जो अभी सीलोम है वो अभी भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनके आगे एक तो आपके स्पर्शक होंगे और आगे इनके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या करते हैं, ये जैसे हमारे आपने सुना होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो यही कीड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो छोटी आंत है उसको अंदर, मतलब जो आपकी छोटी आंत है उसकी जो लेयरिंग है, खाल है, उसके अंदर अपने दंतक फंसा देते हैं, और दंतक फंसाने से क्या होता है, वहाँ से ये चूस के अपने स्पर्शक के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, और वो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इनकी फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, और जो आपका मेल और फीमेल है, नर और मादा एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु भी बोलते हैं। मतलब जब आपका नर और मादा, मेल और फीमेल बॉडी एक ही आपके एनिमल के ऊपर पाए जाए तो हम इनको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी बोलते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, टेप वॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, ये दोनों हमारे ऊपर रहते, मतलब ह्यूमंस के ऊपर भी रहते हैं ये लोग। ठीक है, टेप वॉर्म को हम बोलते हैं टीनिया सोलियम, और आपका जो लीवर फ्लूक हो गया इसको हम प्लेनेरिया भी बोलते हैं, फैशियोला, सॉरी प्लेनेरिया नहीं, फैशियोला बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया आपका निमेटोडा। निमेटोडा को हम या तो हम बोलते हैं इसको निमेटोडा, या फिर हम इसको बोलते हैं एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, एस्के का आपका मतलब होता है सर्कुलर, मतलब गोल, और हेलमिन्थ का आपका मतलब होता है, मैंने अभी आपको प्लेटीहेल्मिन्थ में बताया था, हेलमिन्थ का हमारा मतलब होता है कृमि, मतलब जो आपके कीड़े हो गए। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया आपका, गोल कृमि। इनका आपका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इनकी गोल बॉडी होती है। ठीक है, बेलन की टाइप से बॉडी होती है, और शरीर इनका लंबा होता है, और दोनों आपको दिख रहा होगा बीच में बेलन टाइप से है, और दोनों सिरों पे कैसा है, नुकीला शरीर होता है। अब इनके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल आपका जो पत्तियों के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, तो ये चिकना सा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी बॉडी आपको शाइनिंग वाली दिखेगी, चिकनी दिखेगी। त्रिस्तरीय मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों चीज़ बनेंगी। ठीक है, और द्विपार्श्व सममित मतलब हम इसकी बॉडी को 2 पार्ट में पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो पाचन तंत्र होता है मतलब आपका, वो सुविकसित होता है। पाचन तंत्र बिल्कुल अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गया इनके अंदर, और श्वसन तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब वो इनके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। और आगे की साइड इनका क्या होता है, आगे की साइड इनका मुंह होता है, और पीछे की साइड इनका क्या होता है, गुदा होती है, मतलब जो जहाँ से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है वो होता है। ठीक है, आपने सुना होगा जो आपकी टेप वॉर्म है, एस्कैरिस वगैरह, ये हमारे क्या रहते हैं, ये बॉडी वगैरह में भी रहते हैं। इनका एग्जाम्पल आपका हो गया हुक वॉर्म या फिर गोल क्रमी, एक्सकैरिस। ठीक है, ये आपके सब एग्जाम्पल हो गए। और ये आपकी मिट्टी में भी प्रेजेंट होता है। तो मिट्टी में इनका क्या काम होता है कि जैसे आपका ये खाना को खाते हैं, और ये क्या करते हैं, जब ये निकाल देते हैं तो वो आपका क्या होगा, वो गोली गोली की फॉर्म में बन जाएगा, और ये मिट्टी की बंधन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया एनीलिडा। ये आज का हमारा लास्ट फाइलम है जो हम पढ़ेंगे, एनीलिडा। ठीक है, एनील का मतलब है आपका छल्ले, मतलब आपका छल्ले आपने देखे होंगे उस टाइप के, और ओइडियस का मतलब है रूप, मतलब ये छल्ले की तरह के आपके दिखते हैं। देखो आपको दिख भी रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है हमने स्प्रिंग को बिल्कुल टाइटली कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्प्रिंग को टाइटली बाउंड कर दिया हमने, बहुत सारा स्प्रिंग को इकट्ठा कर दिया, तो ये इस टाइप के आपको दिखते हैं। ये लंबे होते हैं, आपके बेलनाकार होते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि कोनों पे कैसे हैं, थोड़े थोड़े से नुकीले गोल टाइप से है। ठीक है, कोनों पे आपके आकर पतले हो गई हैं। इनके शरीर में आपको मैंने बताया छल्लों का बना हुआ होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब नली के अंदर नली। क्योंकि ये क्या होता है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो पूरा मुंह से लेके एनस तक होता है, और पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो एक नली तो बाहर हो गई, क्योंकि ये खुद ही गोल गोल है, तो एक नली बाहर हो गई, और इसके अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक नली अंदर हो गई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर भी आपका क्यूटिकल का आवरण होता है, जिससे कि क्या होता है, इसकी आपको बॉडी शाइनिंग दिखेगी।
इनके अंदर आपका सीलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम मतलब जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मतलब पाचन तंत्र है, और बाहर की जो बॉडी की लेयर है, इनके बीच में जो गुहा प्रेजेंट होती है तो वो ट्रू सीलोम होती है। ठीक है, फिर इनमें आपका जो पाचन तंत्र है वो तो पूरा मैंने आपको बता दिया विकसित होते हैं। अब इनके अंदर संवहन और उत्सर्जन तंत्र भी कम्प्लीटली आपके विकसित हो चुके होते हैं। ठीक है, अब आपका जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा उसके लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नाम का एक स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और ये आपका जल में और स्थल में दोनों जगह पे रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हो गए जोक, नेरिस और केचुआ। अब आपने जोक देखा होगा, जोक क्या होती है, ये कहीं पे भी चिपक जाती है। ठीक है, जोक आपकी क्या करती है, कहीं पे भी आपकी चिपक जाती है, इसको हम लीच बोलते हैं। तो ये हमारी केस में काम आती है कि ना आपके अगर चिपक जाती है ना जोक, तो ये आपका सारा खून पी लेती है, खून को सक कर लेती है ये सारा। ठीक है, तो ये डॉक्टर वैसे सर्जरी में भी यूज़ करते हैं कि किसी अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर खून मतलब कहीं पे ख़राब खून इकट्ठा हो जा रहा है तो उसको सक आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जोक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है केचुआ। केचुआ का भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी को खा लेते हैं, और मिट्टी को खाने के बाद क्या करते हैं कि ये बाहर निकाल देते हैं, और जिससे क्या होता है मिट्टी गोली गोली बन जाती है, और ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए केचुए को हम क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र भी बोलते हैं केचुए को। तो आज हम ये फाइलम करेंगे, और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।